दोस्तों अभी रात का टाइम है और मैंने जेंटा मैसेज शुरू कर दिया है। तो इस वाले जो सेट है, अभी जिस सेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वाले सेट में आज पूरा जेंटा मैसेज मैंने कर दिया। कल दूसरे वाले सेट में करूँगा। तो जेंटा मैसेज अभी करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाढ़ का इकट्ठा होने का जो प्रॉब्लम है उसमें मैंने तरह तरह की मेडिसिन मैंने इस्तेमाल करके देख लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेचर है 15 डिग्री से भी नीचे रात के टाइम आ चुके हैं। तो उस टाइम पे थोड़े अगर वेंटिलेशंस के लिए भी आप जगह रखते हो तो भी दिक्कत होती है। ठीक है, कभी अभी इस टाइम पे भी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर भी ठंडी हवा अभी इस टाइम पे आ रही है। लगभग 10 भी नहीं बजे हैं। तो अभी आपको करना क्या चाहिए कि अब आपके बाढ़ में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है कि बाढ़ में डिस्टर्ब आ सकती है, तो एक बार जेंटा मैसेज करने से क्या होता है कि बाढ़ का जो बॉडी है वो हार्ड हो जाता है और आने वाले टाइम में वो बाढ़ में दिक्कत कम आती है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि पूरे बाढ़ को एक एक करके पकड़ के जेंटा मैसेज करना, एक दिक्कत की बात है। दूसरी बात है कि पूरे बड़े बाढ़ के जिस जेंटा मैसेज कॉस्टिंग आते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये आते हैं। लेकिन दोस्तों आपका बाढ़ में अगर दिक्कतें हैं और बाढ़ ने अच्छा खासा रिकवरी आपको लग रहा है कि कर देंगे, क्योंकि अभी मेरे बाढ़ में दिक्कत उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन 1-2 दिन बॉडी वेट जो है वो फॉल कर चुके हैं। तो इसके वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अभी इसलिए मैं जेंटा मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि जेंटा मैसेज करने से 3 से 4 हज़ार रुपये का कॉस्टिंग आता है। जो टाइलोसिन मेडिसिन दिया जाता है वो 450 रुपये के आसपास पड़ते हैं। 7-8 जेंटा मैसेज का जो बोतल रहते हैं, हर एक बोतल 300 से 350 रुपये आसपास एक बोतल आते हैं। तो 3 से 4 हज़ार रुपये का कॉस्टिंग आ जाता है। लेकिन ये जो छोटा इन्वेस्टमेंट है, ये इसके वजह से अगर आपका जो टोटल बाढ़ है उसमें अगर अच्छे खासे बाढ़ ने रिकवरी दे दिया और अच्छे खासे बॉडी वेट दे देते, तो वो जो कॉस्टिंग है उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इफेक्टिव एक मेडिसिन से कॉस्टिंग कहाँ बढ़ जाती है कि जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हो लेकिन उसका जो काम है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि बाढ़ में दिक्कत है तो आप विटामिन चला दिया, तो विटामिन अच्छे से काम नहीं करता। जैसे कि मैंने लीटर का अभी काम कर रहा हूँ, तो लीटर के ऊपर काम करने, तो वो जो मेजर चीज़ है, तो मेजर चीज़ को आपका सही करने के बाद अगर बाढ़ में डिस्टर्बेंस है तो आपको अच्छे से इस बाढ़ को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों लगभग जेंटा मैसेज हर एक फार्म में जो सुपरवाइज़र है वो 1 से 2 बार रिकमेंड कर रहा है। तो मेरा जो ये जो सेट है, इस चालान में भी, इस शेड्यूल में भी मैंने 2 बार जेंटा मैसेज किया था। पिछले मैंने 10 से 12 दिन के अंदर एक बार छोटे क्वांटिटी में कर दिया था, छोटे जो डोज में। अभी बड़े डोज में मैंने कर रहा हूँ। तो कीजिए, एक बार हो तो कीजिए। तो कल जो मेडिसिन मैं इस्तेमाल करूँगा, कल एक टाइम के लिए मैं इम्यूनिटी बूस्टर दूंगा, क्योंकि बाढ़ आज जेंटा मैसेज के बाद थोड़े वीक हो जाते हैं। तो एक टाइम के लिए मैं इम्यूनिटी बूस्टर पंच करूँगा पानी में, और दूसरे टाइम मैं इलेक्ट्रॉल इस्तेमाल करूँगा। इलेक्ट्रॉल इस्तेमाल करने से बाढ़ में जो ट्रेसेस होते हैं एक जगह इकट्ठा होने से, वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिवर टॉनिक मैं 3 दिन चलाया है। अगर हो सके तो मैं और 2-3 दिन लिवर टॉनिक चलूँगा। और काँचा हल्दी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। काँचा हल्दी को मिक्सचर मशीन में मिक्स करके वो फीड के साथ अगर आप खिलाते हो, बाढ़ का ड्रॉपिंग जैसी चीज़ है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप और कोई भी और आयुर्वेदिक चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो बाढ़ का जो ठंड लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो अभी काँचा हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिवर टॉनिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कुछ कुछ जगह पे पेपर बनने की वजह से कॉक्सी का प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो कॉक्सी के लिए मैं सुपर कॉक्सी एम्पुलियन एक मेडिसिन आते हैं वो इस्तेमाल करूँगा। लेकिन ये जो इम्यूनिटी बूस्टर और जो इलेक्ट्रॉल का जो डोज़ है वो 2-3 दिन कंप्लीट करने के बाद ही वो इस्तेमाल करूँगा। और स्प्रे हर एक दिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज मैंने स्प्रे नहीं कर पाया, क्योंकि आज जो टेम्परेचर सुबह से बहुत ही कम था, उसके साथ साथ बाहर बहुत ठंडा ठंडा हवा बह रहे थे। तो मैं इतने पेपर का मैनेजमेंट किया, उसके बावजूद मेरे जो बाढ़ है उसमें बहुत ठंडी हवा बाढ़ को लग रहा था। तो उस टाइम पे अगर मैं जेंटा स्प्रे करता तो प्रॉब्लम आ जाता। तो इसके लिए आज मैंने स्प्रे को बंद किया। लेकिन स्प्रे हर रोज़ अगर मुमकिन है तो दोपहर के टाइम जब टेम्परेचर थोड़े न्यूट्रल है, बाहर हवा ठंडी नहीं है, तो पेपर को बंद करके इसी तरह से आप उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज यही था दोस्तों इस फार्मिंग मैनेजमेंट वीडियो। आज लगभग 23 से 24 दिन है इस बाढ़ का एज, और इस टाइम पे अगर एजेंटा कर दिया जाए और बाढ़ अगर अच्छे से रिकवरी कर दिया जाए तो अच्छा खासा FCR मिल जाते हैं। क्योंकि मोर्टेलिटी कोई भी अभी नहीं है, 2-3 दिन से एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। तो बाढ़ का कंडीशंस बहुत ही अच्छे है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अभी यही पर अंत करता हूँ। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड बहुत वीडियो बनाऊँगा, और हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में खुल के बात किया जाएगी।
अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद।